नमस्कार, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीक में मार्केट में कैसा मोमेंटम दिख सकता है और कहाँ पे ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो एक बार के लिए निफ्टी को हम डेली चार्ट में एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। पहले मंथली चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं। मंथली चार्ट पे ये जो मार्किंग की हुई है ये आपका 2024-25 फाइनेंशियल ईयर का लो है, आपका 21,288 का। और ये जो लो है ये लो है आपका 25-26 फाइनेंशियल ईयर का, और ऊपर में इस दो फाइनेंशियल ईयर्स का हाई पॉइंट है। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे नीचे से यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी जा रही है। तो अगर हम क्लोजिंग बेसिस पे देखें, ये तो हमने हाई और लो देखा। अब एक बार के लिए हम क्लोजिंग बेसिस पे देखते हैं कि फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग कहाँ पे आया है। तो ये जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग है वो क्लोजिंग हमें यहाँ पे देखने को मिली थी 22,300, और इससे पहले 2024-25 का क्लोजिंग हमने देख लिया। अब 25-26 का जो क्लोजिंग था ये जनवरी, फरवरी, मार्च, तो इस जगह पे हमें इसका क्लोजिंग देखने को मिला था, जो कि है आपका 23,500 का लेवल। तो क्लोजिंग बेसिस पे हमने पिछले फाइनेंशियल ईयर का क्लोज मार्क कर लिया है और उसके पिछले फाइनेंशियल ईयर का भी क्लोज मार्क कर लिया है। दो फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग, लो, हाई, ये तीन चीज़ें मार्क की हुई हैं। तो एक बार के लिए डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि आप देख पा रहे होंगे डेली टाइम फ्रेम पे जहाँ पे वो ट्रेंड लाइन थी, ट्रेंड लाइन आ रही थी, एग्जैक्टली उसी ट्रेंड लाइन पे मार्केट ने दो बार सपोर्ट लेने की कोशिश की है। एक आपका मार्च के महीने में उस 30 मार्च को उस ट्रेंड लाइन के लो का उस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने की कोशिश की है, और ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 2 तारीख के दिन इसने यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की है। और ऊपर में जो है आपका 23,500 का लेवल, वो आपका ये है इस फाइनेंशियल ईयर का लास्ट फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग। तो फिलहाल जब तक मार्केट 23,500 के ऊपर नहीं निकली है तब तक हमें मार्केट में बुलिश भी नहीं होना है, और जब तक मार्केट ये जो नीचे में 3 लेवल्स हैं, 2 फाइनेंशियल ईयर लो का लेवल है और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग है, ये 3 लेवल। और यहाँ पे 22,300 पे आप देख रहे हैं एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है और लास्ट फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग भी यहीं पे आ रहा है। तो मार्केट जब तक इसके नीचे नहीं आती है, मतलब 22,300 के नीचे, अगर ये वंस 22,300 के नीचे आती है तो ये 21,750 की तरफ जाने की कोशिश करेगी, और 21,750 का अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो ये 21,300 की तरफ भी जाने की कोशिश कर सकती है, बट ये 22,300 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करे तो। फ़िलहाल के लिए हमारे पास नीचे में 3 सपोर्ट्स दिख रहे हैं, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट दिख रहा है, एक फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग का सपोर्ट दिख रहा है, और 2 फाइनेंशियल ईयर लो का सपोर्ट है। और ऊपर में आप देख पा रहे होंगे ऊपर में 23,500 का जो लेवल है
वो 23,500 का लेवल हमारे लिए जो 2024-25 का फाइनेंशियल ईयर था उसका क्लोजिंग का लेवल है। तो फ़िलहाल अभी अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखें, अगर इंट्राडे बेसिस पे अगर हम देखें तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर हम चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि हमें कहाँ पे ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो पहला नीचे का सौदा तो हमें 22,300 के नीचे ही मिलना है, उससे पहले नहीं मिलना है। और ऊपर का अगर हम सौदा देखें, ऊपर का ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी हम देखें तो एक बार के लिए ये जो पोजीशन है आपका 22,950, आप एक बार के लिए इसको 23,000 ही पकड़ के चलिए। ये लेवल, इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो ये 23,500 की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है। तो फ़िलहाल हमारे लिए जो नो ट्रेडिंग जोन है वो नो ट्रेडिंग जोन निकल के आ रहा है आपका छोटे टाइम फ्रेम पे अगर देखें इंट्राडे बेसिस पे तो ऊपर की तरफ 23,000 का जो लेवल है हमारे लिए एक हर्डल है। तो ये जो है इंट्राडे के लिए अगर हम देखें तो ये पोजीशन आप 22,600 का लेवल एक बार के लिए देख लीजिए। तो हमारे लिए जो नो ट्रेडिंग जोन है वो अभी फ़िलहाल निकल के आ रहा है ये जगह 22,770, 22,800 पकड़ के चलिए। ऊपर में 22,800 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है इंट्राडे बेसिस पे तो हमें ये 23,000 की तरफ जाती हुई दिख सकती है। और नीचे में अगर ये 22,600 के नीचे फिसलती है तो ये वापस से 22,300 की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है। तो हमारे लिए जो नो ट्रेडिंग जोन निकल के आ रहा है वो 22,600 से 22,800 का, ये 200 पॉइंट का रेंज निकल के आ रहा है। जिस तरफ भी मार्केट हमें अपॉर्चुनिटी देगी उसी साइड में हमें ट्रेडेबल अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। और जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा है कि नीचे में हमें 4 सपोर्ट्स दिख रही हैं और वहाँ पे जो मेजर सपोर्ट जो निकलता हुआ दिख रहा है वो 22,300 का है। 22,300 के नीचे मार्केट में और भी फॉल हमें देखने को मिल सकता है। ये हमें 21,000 की तरफ भी जाती हुई दिख सकती है। लेकिन जब तक 22,300 का लेवल इंटैक्ट है हमें फर्दर नीचे का कोई भी मोमेंटम देखने को नहीं मिल सकता है। और ऊपर में 23,000 के ऊपर अगर निकलती है तो ये 23,500 की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है। तो फ़िलहाल के लिए लग रहा है मार्केट कुछ दिनों के लिए शायद साइडवेज हो सकती है, क्योंकि मार्केट काफ़ी दिन से एक ट्रेंड को फॉलो करते हुए आ रही है। वो ट्रेंड लोअर हाई लोअर लो का जो ट्रेंड है उसको फॉलो करते हुए आ रही है और ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है। तो अगर उस ट्रेंड लाइन को हम देखें तो वो भी मोटा मोटी 23,000 के आसपास का ही रेजिस्टेंस उसमें आ रहा है। तो 23,000 22,800 के ऊपर हमें 23,000 तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है और 30,000 के ऊपर हमें 30,500 तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो फ़िलहाल हमें एक चीज़ ध्यान में रखना है, नीचे में हमारे पास बहुत सारे सपोर्ट्स दिख रहे हैं, बट ड्यू टू ट्रेंड नेगेटिव है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ये सपोर्ट्स भी टूट जाएं। बट जब तक नहीं टूटा है तब तक नहीं टूटा है, जब टूटेगा तो देखा जाएगा। तो फ़िलहाल के लिए 22,800 के ऊपर हमें ऊपर का मोमेंटम मिलेगा, 22,600 के नीचे हमें नीचे का मोमेंटम देखने को मिल सकता है।